मंडी जिला के कमान के पास शुक्रवार देर रात को एक पिकअप जीप गहरी खाई में लुढ़क गई। हादसे में पिकअप सवार 3 युवाओं की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे और घायलों को खाई से निकाला। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक जोनल अस्पताल मंडी में मृत घोषित किया गया। तीसरे घायल युवक को उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया, लेकिन उसने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। डीएसपी पत्थर मदनकांत ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पत्थर पुलिस थाना में इस हादसे को लेकर आईपीसी की धारा 279, 337 और 304A के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस थाना पद्दर के अंतर्गत कमान में विगत रात्रि एक पिकअप HP 827749 कमान के समीप करीब 200 फुट गहरे नाले में दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें कि 3 व्यक्ति बैठे थे। एक लाभकेश और भूपेंद्र बल के निवासी हैं और एक निधि सिंह कांगड़ा का निवासी है। तीनों को उपचार हेतु अस्पताल लाया गया था। निधि सिंह को आईजीएमसी रेफर किया गया था, जबकि दोनों लोग मंडी में उपचाराधीन थे। परंतु दुखद समाचार है कि तीनों की ही इस दुर्घटना में मृत्यु होगी। थाना पद्दर में इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और आगामी तफ्तीश की जा रही है। ब्लड बैंकों में रक्त की कमी को पूरा करने और विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर हिमालयन ब्लड डोनर्स और जीव मातृ कल्याण परिसर के संयुक्त प्रयासों द्वारा सुंदरनगर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 103 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। युवाओं में रक्तदान के प्रति बहुत जोश देखने को मिला। रक्तदान शिविर का शुभारंभ डॉक्टर हरवंश कुमार अब्रोल जी मेडिकल ऑफिसर ने किया। कोविड महामारी के दौरान ब्लड बैंक में रक्त की भारी कमी को देखते हुए हिमालयन ब्लड डोनर और जीव मातृ कल्याण परिवार द्वारा BBMB कॉलोनी सुंदरनगर में ये 9वां कैंप आयोजित किया जा रहा है। इसमें अभी तक लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है और 40+ रक्तदानियों ने अभी तक रक्तदान कर लिया है और आशा करते हैं कि 100 से ज़्यादा आज रक्तदान हो जाएगा। कस्बा जसूर में व्यापारियों द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें व्यापारियों ने पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में फैलाई गई न्यूज का खंडन किया। व्यापारी वर्ग ने बताया कि सबने अपनी इच्छा के अनुसार ही कोविड-19 राहत कोष के लिए सहायता राशि दी है। जरूरत पड़ने पर और राशि भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें कोई राजनीति नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि यह हम सब का फर्ज है कि आपात की घड़ी में प्रदेश और देश की मदद करें। कि जैसे हम सब व्यापारियों ने मिलकर कोविड फंड के अंदर कुछ जाके मतलब सीएम साहब के पास जाके कुछ फंड लिया था, तो कुछ अफवाहें इस तरह की फैल रही हैं कि व्यापारियों से मतलब कि पैसे इकट्ठे करेंगे या मतलब कि कुछ गलत तरह की अफवाह जो है क्रिएट हो रही है। तो हम उसका खंडन करते हैं और पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी किया, जो भी फंड अरेंज हुआ या जो भी करा, वो सब व्यापारियों ने, सब ने, हम सब भाइयों ने मिल के करा। उसमें किसी भी तरह की किसी भी व्यापारी से कोई भी डिमांड नहीं है। और दूसरी बात कि कोविड फंड के लिए अगर हम सब व्यापारियों ने कोई योगदान करा तो उसमें किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए और वो सब हम लोगों ने अपनी इच्छा से किया। हमारे ऊपर ना तो किसी का प्रेशर था, ना ही कोई ऐसा हमारी कोई मंशा थी। और किसी भी को किसी इस बात के ऊपर आपत्ति नहीं करनी चाहिए कि इस मुश्किल टाइम में हमें सरकार के साथ खड़े हो गए। सरकार से मुश्किल टाइम के अंदर सरकार के साथ चलना चाहिए। आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हम पिछले काफ़ी समय से जसूर में व्यवहार कर रहे हैं और हमें आज तक किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में ये बोला जा रहा है कि हमने कोई पैसे दिए हैं और हमसे ज़बरदस्ती दिलवाए गए हैं। ये सरासर झूठ है। हम चाहते हैं कि इन जो समाचार है इनका हम व्यापारी पर पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। मानपुरा में मोबाइल बनाने वाली इंटेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी पिछले कल सभी कामगारों ने लेबर कोर्ट में जाकर अपनी समस्याएं रखी। श्रमिक मजदूर कार्यालय से लिखित रूप में आश्वासन दिया गया कि कंपनी का गेट सभी कामगारों के लिए कल से खोल दिया जाएगा, लेकिन कंपनी प्रबंधन लेबर कोर्ट की बात को नहीं मान रही और कंपनी के कामगार आज भी कंपनी में ताला लग जाने पर बाहर ही खड़े रहे। और सर हम कल लेबर कोर्ट गए थे। सर हमारा लेबर कोर्ट ने सर इनको लिख के दिया कंपनी वालों को कि इनको गेट के अंदर ले लो। ना सर हमारे गेट के अंदर लिया
और ना ही सर हमारे लेबर कोर्ट ने कुछ सुना और ना हमारी मेल मारी है। मैं कल हम बद्दी में गए थे लेबर इंस्पेक्टर के पास, ना तो लेबर इंस्पेक्टर ने हमारी कुछ मदद की ना कुछ बोला। और मैं यहाँ पे 6 साल से काम कर रहा हूँ। तो पिछले कल हम लेबर ऑफिस में गए थे तो उन्होंने हमें ये बोला था कि हम कंपनी के अंदर काम करेंगे और जब हम गेट पे आए आज तो इन्होंने हमें गेट के अंदर जाने से मना कर दिया। कोविड-19 केयर सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर, कोरोना वॉरियर्स, मेडिकल स्टाफ और पुलिस कर्मियों को रोजाना भोजन की व्यवस्था संस्थासित स्वामी रामानंद ट्रस्ट और UIMI द्वारा किया जा रहा है। ट्रस्ट द्वारा रोजाना 3 समय सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का पौष्टिक भोजन कोरोना मरीजों और कोरोना योद्धाओं कोविड केयर सेंटर में भेजा जा रहा है। यह काम ट्रस्ट 18 मई से कर रही है और आगे भी निरंतर जारी रहेगा। जो चल रहा है वायरस का चक्कर, इस वायरस में जो पेशेंट नीचे हमारा सेंटर बना हुआ है, यहाँ से जो कुटिया से रामानंद ट्रस्ट से इसमें लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ये तीनों टाइम का भोजन जो पौष्टिक भोजन है, जिसमें अलग अलग प्रकार से जो आइटम्स जाती, जो भी पौष्टिक आइटम्स होती हैं सारी खाने की, तो उसमें बिस्लरी वाटर है जैसे, और फ्रूट है, जूस है, पानी की बोतल, साथ में 2 सब्जियाँ। हमारा 2004 को ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ था और तब से हम निरंतर सामाजिक और धार्मिक कार्य करते आ रहे हैं। 18 मई को हमने कोविड केयर सेंटर में भोजन की व्यवस्था शुरू की है। प्रशासन द्वारा हमें पता लगा था कि वहाँ दिक्कतें आ रही हैं और स्वामी रामानंद ट्रस्ट और UIMI मिलकर इसको कर रहे हैं और 3 टाइम ये भोजन जा रहा है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। और इसके लिए SDM महोदय ने हमें प्लास्टिक प्लेट्स उपलब्ध करवाई हैं। देश दुनिया के साथ साथ प्रदेश में भी जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और वहीं स्वारघाट उपमंडल के पंजाब के साथ सटे निजी स्कूल रणवीर सरस्वती विद्या मंदिर बेहल ऐसे नाजुक वक्त में भी बच्चों को स्कूल बुलाकर मनमानी पर उतारू है। प्रदेश सरकार के सख्त आदेशों के बावजूद भी उपमंडल स्वारघाट के निजी स्कूल की मनमानी के वीडियो सामने आए हैं। निजी स्कूल द्वारा पिछले 2 दिनों से नौनिहालों को स्कूल में बुलाकर पढ़ाया जा रहा है। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते प्रदेश सरकार द्वारा सभी सरकारी निजी स्कूलों और कॉलेजों में 30 जून तक छुट्टियां घोषित की है ताकि बच्चों को कोरोना महामारी से बचाया जा सके। लेकिन फिर भी निजी स्कूल द्वारा स्टाफ और बच्चों की जिंदगी के साथ सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूल स्टाफ तो नौकरी जाने के डर से कुछ नहीं बोल पा रहा, लेकिन कुछ जिम्मेवार अभिभावक स्कूल प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ खड़े हुए हैं और अभिभावकों ने निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की कुछ वीडियो वायरल किए हैं, जिससे लोगों में भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। आरोप यह भी है कि स्कूल प्रबंधन अभिभावकों पर बच्चों को स्कूल भेजने का दबाव बना रहा था। बिलासपुर के ग्राम बेहल में शरारती तत्वों द्वारा शिलान्यास पट्टिका तोड़ने का नैना देवी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कड़ा संज्ञान लिया है। नैना देवी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरजीत सिंह बग्गा ने बताया कि शिलान्यास पट्टिका को शरारती तत्वों द्वारा एक बार पहले भी तोड़ा गया था, लेकिन हद तो तब हो गई जब शिलान्यास पट्टिका को लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने शुक्रवार को दोबारा लगाया, लेकिन शरारती तत्वों को शायद ये बात हजम नहीं हुई। उसी रात शरारती तत्वों ने पट्टिका को फिर तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर 10 दिन के भीतर लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो नैना देवी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सड़कों पर उतरकर कड़ा रुख अपनाने से गुरेज नहीं करेगी। ये एक बार ये पहले भी फाउंडेशन स्टोन शरारती तत्वों के द्वारा तोड़ा गया और ये कल ही PWD के कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पे जो हमारा फाउंडेशन स्टोन है दोबारा इस चबूतरे के ऊपर लगाया गया था और वो रात को लगभग 9:30 बजे 9:15 बजे के बीच इस फाउंडेशन स्टोन को शरारती तत्वों के द्वारा तोड़ दिया गया। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर से निवेदन करना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर सरकार के कार्यकर्ता इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा लगाई गई पट्टिकाओं को तोड़ेंगे तो मैं ये कहना चाहूँगा एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए और हमारे आपसी भाईचारे को जो ये इस प्रकार के कार्य करके ये कार्य अंजाम जिन लोगों ने दिया है, मैं विभाग से भी निवेदन करना चाहूँगा, सरकार से भी कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ करी जाए। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।